दोस्तों, इस विशाल अंतरिक्ष में वैज्ञानिक दूसरी पृथ्वी की खोज सालों से कर रहे हैं ताकि पृथ्वी के बाद ब्रह्मांड में दूसरा ऑप्शन रहने का हो। वैसे तो हमारी गैलेक्सी में अरबों ग्रह मौजूद हैं। इन ग्रहों की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में कई टेलीस्कोप स्थापित किए हैं, लेकिन इस दौरान हमें कई ऐसे ग्रह मिले हैं जो पृथ्वी की तरह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में चक्कर लगा रहे हैं और जहां पृथ्वी की ही तरह बड़े बड़े पानी के समुद्र और ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन वह हमसे काफी ज्यादा दूर मौजूद हैं। इसलिए उन पर जीवन है या नहीं, इस बात की पुष्टि करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हमारी पृथ्वी से 4.2 लाइट ईयर दूर हमारे सौरमंडल का सबसे करीबी तारामंडल मौजूद है, जिसमें एक तारे के चारों ओर कई सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और उनमें एक ग्रह पृथ्वी के जैसा हो सकता है। उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी। यह अभी तक का खोजा गया पृथ्वी के सबसे करीब का एक्सोप्लैनेट है और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि यहाँ पर शायद किसी तरह का एलियन जीवन मौजूद है। पृथ्वी के सबसे करीबी तारे के ऑर्बिट में घूमने के बावजूद प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी पृथ्वी से करीब 4.2 लाइट ईयर दूर मौजूद है, लेकिन लाइट को भी पृथ्वी से यहां तक पहुंचने में 4 सालों का समय लग जाता है और हमारी मौजूदा रॉकेट टेक्नोलॉजी से तो यहां पहुंचने के लिए भूल ही जाइए, हमें कई सौ सालों का समय और लग जाएगा ऐसे रॉकेट टेक्नोलॉजी को बनाने में जो यहां तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम वैज्ञानिक डाटा और हमारे पावरफुल टेलीस्कोप से ली गई तस्वीरों के आधार पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि इस ग्रह के हालात कैसे हैं और यहाँ किस तरह का जीवन मौजूद हो सकता है। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह प्रॉक्सिमा सेंचुरी तारे की तस्वीर है जो सूर्य से 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। 2016 में प्रॉक्सिमा सेंचुरी के गोल्डी लॉक्स जोन में परिक्रमा करते हुए एक ग्रह की खोज की गई थी जिसका वातावरण काफी हद तक पृथ्वी की तरह बताया गया था। इसके अलावा यहाँ पर महासागरों के होने की भी बात कही गई थी और यही ग्रह प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी है। यह ग्रह पृथ्वी से इतना ज्यादा दूर मौजूद है, अगर इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे तेज पार्कर सोलर प्रोब अपनी पूरी 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी ओर सीधी दिशा में बढ़े तो उसे इस ग्रह पर पहुंचने में करीब 75,000 सालों से ज्यादा का समय लगेगा। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा दी गई प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी ग्रह की जांच में पता चला है कि यह ग्रह पृथ्वी की सिमिलरिटी इंडेक्स पर 0.87 पर रखा गया है। यह पैमाना मापता है कोई ग्रह या चंद्रमा पृथ्वी से कितना मिलता जुलता है और 0.8 से ऊपर की किसी भी ग्रह या उपग्रह को पृथ्वी जैसा माना जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 20% ज्यादा है। कई रिसर्च में यह भी सामने आया है कि यह ग्रह अपने तारे से टाइडली लॉक्ड होकर उसके चक्कर लगा रहा है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जब गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के चलते कोई ग्रह अपने दूरी पर उतना ही घूमता है जितना वह अपने तारे की परिक्रमा करते समय घूमता है, जिसके कारण उस ग्रह का एक हिस्सा हमेशा अपने तारे की ओर रहता है और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधकार में रहता है, जिसके कारण ऐसे ग्रह और इस तरह के ग्रहों का एक हिस्सा जला देने वाली गर्मी से भरा होता है और दूसरे हिस्से पर जमा देने वाली ठंड मौजूद होती है। इसी तरह की स्थिति हमारे चंद्रमा के साथ भी है, क्योंकि हमारा चंद्रमा भी हमारी पृथ्वी के साथ टाइडली लॉक्ड होकर उसकी परिक्रमा करता है, जिसके कारण चंद्रमा का केवल एक हिस्सा ही हमेशा पृथ्वी की ओर होता है। वैसे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी अपने तारे के काफी ज्यादा करीब होकर उसकी परिक्रमा करता है, जिसके कारण यहाँ पर एक साल केवल एक पृथ्वी के 11 दिनों के बराबर है। लेकिन अपने तारे के इतने करीब होने के बावजूद भी इस ग्रह का तापमान काफी नॉर्मल है, क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिनका आकार और तापमान कम होता है पर इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के 20 गुना अधिक पास से अपने तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी के चक्कर लगाता है और इसके कारण ही प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी पर अपने तारे के गुरुत्वाकर्षण का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हो सकता है अगर इस ग्रह पर समुद्र मौजूद है तो वहां पर रहने वाले को तेज गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के चलते बड़ी बड़ी समुद्री लहरें देखने को मिले। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अपने तारे के इतना करीब होने के बावजूद भी प्रॉक्सिमा बी को पृथ्वी जितनी ही सौर ऊर्जा मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक रेड ड्वार्फ स्टार है जिसका आकार और तापमान कम होता है पर इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। किसी प्रॉक्सिमा सेंचुरी जैसे रेड ड्वार्फ स्टार का तापमान लगभग 2200 से 3200 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है, जिसके कारण इनके करीब रहने वाले ग्रह पर भी पानी द्रव अवस्था में मौजूद होने की संभावनाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इनका गोल्डीलॉक्स
गोल्डीलॉक्स जोन बहुत पास होता है, पर ग्रहों के इतने करीब होने के कारण ऐसे गोल्डीलॉक्स जोन वाले ग्रहों को लगातार इन तारों से निकलने वाली रेडियो एक्टिव किरणों का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी ग्रह के पास भी पृथ्वी की तरह वातावरण मौजूद है और वैज्ञानिक अपने कई रिसर्च में यह साबित कर चुके हैं कि इसके वातावरण में कुछ मात्रा में ऑक्सीजन भी मौजूद है, जिसके बाद बहुत से वैज्ञानिकों का मानना था कि वहां पर भी एलियन जीवन मौजूद हो सकता है। पर जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यह ग्रह अपने तारे से टाइटली लॉक्ड है, इसलिए कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर टर्मिनल जोन ही एक ऐसी जगह है जहां पर जीवन की सबसे ज्यादा संभावना है। टर्मिनल जोन किसी टाइटली लॉक्ड ग्रह के ध्रुवों के बीच से जाता हुआ वो भाग होता है जहां पर दिन और रात आकर मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ का तापमान ग्रह की दूसरी जगहों की तुलना में थोड़ा नॉर्मल होता है और यहाँ पानी के द्रव अवस्था में रहने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यानी अगर हमारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी ग्रह पर कहीं जीवन मौजूद हो सकता है तो उसकी संभावना सबसे ज्यादा टर्मिनल जोन में ही है। और अगर यहाँ पर सच में किसी तरह का जीवन मौजूद है तो वह पृथ्वी के जीवन से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। रिसर्च बताती है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी के अपने तारे के काफी ज्यादा करीब होने के कारण उस पर उस तारे से निकलने वाले काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव पार्टिकल और तूफान पहुंचते हैं। वैसे कई रिसर्च ये भी बताती है कि इस ग्रह के पास एक हल्का मैग्नेटिक फील्ड भी है जो पृथ्वी जितना ताकतवर तो नहीं, पर कुछ हद तक इस पर पड़ने वाले रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को जमीन तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा मात्रा में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स और रेडिएशन इसकी सतह तक पहुंचते हैं, जिसके कारण इस ग्रह पर जीवन काफी मुश्किल हो सकता है। और अगर यहाँ पर किसी भी तरह का जीवन मौजूद है तो इसका मतलब है कि उनके पास इन रेडियो एक्टिव पार्टिकल से बचने का कोई ना कोई तरीका जरूर है। यानी इस ग्रह पर ऐसे जीव मौजूद हो सकते हैं जो ऐसी खतरनाक रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के बीच रह सके, जिनके बीच मनुष्य शरीर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दे कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी ग्रह से जुड़ी एक मिस्ट्री भी है जिसे अभी तक कोई वैज्ञानिक सुलझा नहीं पा रहा है। 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स को प्रॉक्सिमा सेंचुरी की ओर से आते हुए कुछ रेडियो सिग्नल्स प्राप्त हुए। इन सिग्नल्स ने 982 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो स्पेक्ट्रम के एक बहुत ही नैरो बैंड बनाए और यह काफी हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि इस तरह के रेडियो सिग्नल्स को केवल इंसानी टेक्नोलॉजी से ही जनरेट किया जा सकता है। यानी या तो यह सिग्नल किसी ऐसी एलियन सभ्यता द्वारा पृथ्वी पर भेजे गए हैं जो मनुष्य जितनी विकसित है, या फिर इन सिग्नल को समझने में इंसान गलती कर रहे हैं। आज 2 साल बीत जाने के बाद भी वैज्ञानिक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे कि इस सिग्नल में क्या है और इनमें क्या छुपा है। पर इन कई सालों के रिसर्च में कई रिसर्चर्स का ये मानना है कि सिग्नल पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमती हुई स्टारलिंक सैटेलाइट द्वारा उत्पन्न किए गए थे। सिग्नल चाहे कहीं से भी आए हो, लेकिन यह इस बात को गलत नहीं ठहराते कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी पर जीवन की संभावना काफी ज्यादा है और हो सकता है वहां पर किसी तरह की एडवांस सिविलाइजेशन पनप रही हो, पर शायद अभी वह इंसान जितनी तरक्की न कर पाए हो, इसलिए शायद वह भी हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। यानी हमें खोजते रहना चाहिए और उस दिन का इंतजार करना चाहिए जब हमें कोई एलियन सिग्नल पृथ्वी पर मिले, या फिर हम खुद उन ग्रह पर जाकर एलियंस के होने या फिर न होने के सबूत ढूंढ सकें। और उसके लिए हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने का इंतजार करना होगा, क्योंकि तभी हम ब्रह्मांड में इतनी दूर तक यात्रा करने में सफल हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, 2020 में एस्ट्रोनॉमर्स ने प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दिशा से आने वाले जिन रहस्यमय रेडियो सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया, क्या हुआ पृथ्वी तक किसी एलियन सिविलाइजेशन ने भेजे थे? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।